हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम प्रश्नावली 3.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक पिछले वीडियो में हम 1 और 2 का बना लिए थे। अब 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, बोल रहा है कि ये जो समीकरण का युग्म दिया है इनमें से कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, बताइए। तो देखिए, A1/A2 बराबर A1 हो गया 3 और A2 हो गया 2। B1/B2 बराबर B1 हो गया 2 और B2 हो गया -3। C1/C2 बराबर C1 हो गया -5 और C2 हो गया -7। माइनस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा 5/7। तो A1/A2 नहीं बराबर हुआ B1/B2, और ये दोनों जब बराबर नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं, संगत। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। A1/A2 बराबर में है 2, A2 हो गया 4, कट जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। B1/B2 बराबर -3/-6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बच जाएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। C1/C2 हो जाएगा आपका C1/C2 -8/-9, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 8/9। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 का और नहीं बराबर है C1/C2 का। अगर ये दोनों बराबर हो जाए और ये बराबर नहीं हो जाए तो ऐसी स्थिति में ये समीकरण असंगत होती है। दूसरा है A1 हो गया A2 बराबर A1 3/2 और A2 हो जाएगा आपका बटा में 9, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/18, 3 एक कम 3, 3 छक्का 18, 1/6। B1 का B2 बराबर में हो जाएगा 5/3 और यहीं पर हो जाएगा -10, तो बराबर है 5/10 या -30, 5 कम 5, 5 छक्के 30, -1/6। और यहाँ हो जाएगा C1/C2 बराबर -7/-14, 7 दूनी 14 बराबर 1/2। तो A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असंगत। इसको मिटाते हैं, उसको बनाने के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, संगत। अब देखते हैं A1/A2 बराबर 5 है A1 और A2 है -10, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा -2। B1/B2 हो जाएगा -3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 1/-2। C1/C2 हो जाएगा -11/22, 11 ऊपर में इधर आ जाएगा तो -11 होगा, 22 उधर माइनस में इधर में आ जाएगा तो +22 हो जाएगा। 11 का 11, 11 दूनी 22, ये भी हो जाएगा 1/-2। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 का। ये तीनों बराबर है, इसका मतलब ये भी क्या है, संगत है, संगत है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आइए दोस्तों, हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 4 नंबर क्वेश्चन पर। देखते क्या कहता है। निम्न में कौन सा युग्म संगत है या असंगत। यदि संगत है तो ग्राफी विधि हल कीजिए। पहले इसको चेक करना है कि संगत है या असंगत। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि हल करना है, और यदि संगत नहीं है तो वो हल नहीं होगा। तो देखते हैं संगत के लिए A1/A2 बराबर A1 हो गया 1 और A2 हो गया 2। B1/B2 बराबर B1 हो गया 1 और B2 हो गया 2। C1/C2 बराबर -5/-10, माइनस माइनस खत्म, 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये भी हो जाएगा 1/2। मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2।
अगर अभी तुरंत बताए थे, तीनों अगर बराबर हो जाए तो क्या होता है, संगत होता है, संगत। और संगत है तो अब इसकी ग्राफिक विधि से हल करना है। तो मान ले लेते हैं पहले समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 5, वाई प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। अब इसका बिंदु बना लेते हैं, x और y पे क्या ऐसा लेंगे जो x निकल जाएगा, तो y पर 0 ले लेंगे तो x 5 निकल जाएगा, अगर y पर 2 ले लेंगे तो x 3 निकल जाएगा आराम से। समीकरण दो से क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ये भी वही है, इसका अगर दो हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 बच जाएगा, 2 एकम 2, 2 5 10 बच जाएगा, हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 5, ये भी वही हो जाएगा। तो x से 5 माइनस वाई, इसका बिंदु बना लेते हैं। इसका बिंदु क्या होगा, एक्स वाई। अगर हम y पर ले लेते हैं 3 तो x हो जाएगा 2, और y पर हम ले लेते हैं 4 तो x हो जाएगा 1। अब बनाते हैं ग्राफ। जीरो, इधर -1 -2 -1 -2, इधर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, y 4 3 2 1, x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6 x। पहला समीकरण x 5 y 0, x पर 5 और y 0 तो यहीं पर हो जाएगा, x 3 y 2, x पर 3 y पर 2 तो हो जाएगा लगभग में आपका यहाँ हो जाएगा x 3 y 2। अब अगर इसको हम मिला देंगे, हम इसको मिला देंगे तो इधर आ जाएगा और इधर में चल जाएगा। दूसरा इस समीकरण को लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5, और बिंदु सब लिख लेते हैं। यहाँ हो गया 3 2 और यहाँ हो गया 5 0। अब x पर 2 y पर 3, x पर 2 y पर 3 लगभग यहाँ हो जाएगा। दूसरा x पर 1 y पर 4, x पर 1 y पर 4 तो हो जाएगा लगभग यहीं पर हो जाएगा 2 3 और 1 और 4, मतलब एक ही ग्राफ पे दोनों समीकरण बन गए। इसमें यह यहाँ भी लिख देते हैं 2x प्लस 2y बराबर 10। एक ही ग्राफ में, एक ही में दोनों इसके ऊपर चढ़ गया, ये मतलब संपाती हो गया। ये क्या है, संपाती है, एक दूसरे के संपाती है, यही हो गया आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण 1, और 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण 2। आते हैं इस क्वेश्चन पर, देखते हैं। पहले इसका चेक करते हैं संगत है और असंगत। गर्मी बहुत लग रहा है यार। तो a1 बटा a2 बराबर 1/3, b1 बटा b2 माइनस 1/-3 खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/3, c1 बटा c2 8/16 माइनस 8/16 माइनस प्लस का 8 दूनी 16, 1/2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं बराबर c1 बटा c2। अगर ये दोनों बराबर होगा और ये बराबर नहीं होगा तो ये होता है असंगत। इसका मतलब इसका ग्राफ आगे नहीं बनेगा। समीकरण 2। अब इसमें से क्या करना, पहले चेक करना है संगत है कि असंगत है। देखते हैं क्वेश्चन, पहले चेक करना है संगत है कि असंगत है।
तो A1 बटा में A2 2/4 1/2 B1 बटा में B2 बराबर 6/-2 2 कम 2 2 तिया 6 -3/1 C1 बटा में C2 बराबर -1/-4 माइनस कैंसिल 1/4। तो A1 बटा A2 नहीं बराबर है किसका B1 बटा B2 का। इसका मतलब ये क्या है, संगत है। अब इसका ग्राफ बनाना है। आइए इसे अब हल करते हैं ग्राफिक विधि से। समीकरण 1 से 2x + y - 6 बराबर 0। तो हम 2x को इधर रख लेंगे तो हो जाएगा 6 - y। x का अगर इधर रख लेंगे तो हो जाएगा 6 - y/2। अब बना लेते हैं x y। अगर हम y पर 6 ले लेंगे, 6 में 6 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 में 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x 0। अगर y पर हम ले लेंगे 0 तो 6 2 तिया 6। समीकरण 2 से 4x - 2y - 4। प्रश्न सही है ना, प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, बराबर 0। तो हम x को इधर रख लेते हैं, 4x उधर 2y + 4, इसलिए x बराबर 2y + 4/4। बना लेते हैं हम एक डब्बा x और y। तो x पर ऐसा 4x - 2y 4। अगर हम y पर ले लेते हैं क्या ले लेंगे y पर अगर हम 0 ले लेते हैं, 0 तो 0 गुना 0 हो जाएगा, 4 में 4 से भाग दे देंगे 1 बच जाएगा। अगर y पर हम ले लेते हैं कितना 4 एकम 4, ठीक है, 0। y पर अगर माइनस हम 2 ले लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 में 4 0, x हो जाएगा 0। अब बना लेते हैं ग्राफ। -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y x y डैश x डैश। अब पहला समीकरण देखते हैं, x 0 y 6। x तो 0 यहीं पर होगा, लेकिन y का 6 हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा है x 3 y 0। x पर 3 y 0 यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे, थोड़ा टेढ़ा मिल जाएगा। दूसरा क्या कहते हैं, समीकरण x पर 1 y पर 0। x पर 1 y पर 0 यहाँ हो जाएगा। दूसरा है x पर 0 y पर -2। x पर 0 y पर -2 यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से इधर ले आते हैं, इसको लिख लेते हैं 0 - 2 1 0 3 0 और 0 6 0 6। ये बिंदु कटा कहाँ पर, ये लगभग 2 पर कटा। तो ये मतलब x भी 2 और y भी 2। इसका हल हो गया, हल क्या हो गया, x बराबर 2 y बराबर 2। यही हुआ आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परियोग 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो हमको विमा पता नहीं ना, लंबाई पता है ना, चौड़ाई पता है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई
x मीटर तथा आयताकार भाग की लंबाई क्या हो, चौड़ाई जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई x है, लंबाई क्या आ गया x प्लस 4 मीटर। अब प्रश्न से, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप जो है, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया परिमाप, इसका अर्ध परिमाप करना मतलब आधा कर देना बराबर 36 हो गया। अब क्या करेंगे, या 2 तो कैंसिल कर सकते हैं, बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है x है और चौड़ाई कितना है x प्लस 4 बराबर 36। x और x 2x बराबर 36 में 4 चल जाएगा 32, इसलिए x बराबर 32 और 2 इधर गुनी में है, भाग में आ जाएगा 2 16 32, x बराबर 16। तो क्या हो गया चौड़ाई बराबर x बराबर 16 मीटर, लंबाई x प्लस 4 यानी कि 16 प्लस 4 बराबर 20 मीटर। ये हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब 5 नंबर तक क्वेश्चन में 6 नंबर 7 नंबर आसान क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा।